नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की। पुनर्जन्म होता है, पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। हमने ये जाना है गीता के जरिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जो हुई वो भी उनके पिछले जन्म में मिले उनके श्राप की वजह से हुई। तो जब भगवान का भी पिछला जन्म था और वहां पे किए गए उनके कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में मिला, तो फिर हम तो मानव हैं, इंसान हैं, तो हमारे साथ भी ये जरूर होगा। लेकिन हमेशा मेरे मन में ये चलता रहा कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हर रोज इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, ये पुनर्जन्म के ऊपर कभी रिसर्च क्यों नहीं हुआ? हमें ये पता है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इसी रिसर्च के थ्रू हमारे डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने तोड़ निकाला है, इलाज है उसका, कैंसर तक का इलाज। अब बहुत से कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज, जिनके इंजेक्शंस मिलने शुरू हो चुके हैं। फिर पुनर्जन्म का इंजेक्शन क्यों नहीं मिला आज तक? हम ये जानते हैं कि हम 2G के बाद 4G, 5G, अब 6G की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी रिसर्च के जरिए ही हो पा रहा है। फिर क्या वजह है कि आज तक हम यही जानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है। लकीली आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने बहुत लंबा अध्ययन किया है, रिसर्च किया है इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आज शालिनी हूं तो क्यों हूं, मैं अगर पॉडकास्ट कर रही हूं तो क्यों कर रही हूं, इन सब का जवाब उनके पास बिना मेरा आकाशिक किए हैं। और उसके पीछे वजह है उनके कई सालों का अध्ययन और रिसर्च, लगभग 20 साल, और उसमें भी 12 साल से ज़्यादा एनर्जी के ऊपर काम करना। चलिए अब मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा देती हूँ। हालांकि पहले आपकी उनके साथ मुलाकात हो चुकी है चिंतामणि एसकेटी में, लेकिन आज मेरे साथ एक बार फिर से हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड फैसिलिटेटर वर्षा सेंगल जी। बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ सबसे पहले तो वर्षा जी कि मेरे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बाकायदा डेटा रिजर्व रखा हुआ है अपने पास कि पुनर्जन्म हो रहा है लोगों का तो क्यों हो रहा है, और हम जैसे दिख रहे हैं वैसे क्यों दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि आपने जो कुछ बहुत कॉमन सी चीज़ पाई है और जो सबसे ज़्यादा होते हुए पाया है आपके आकाशिक में, वो डेटा कौन सा है? मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी है कि आपके डाइंग थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, उसके ऊपर ही आपकी लाइफ फॉर्म होती है। जब हम डेथ बेड पे होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक्सीडेंटल डेथ्स की बात नहीं कर रही कि अचानक से डेथ हो गई और पता ही नहीं चला, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आपको मालूम है कि अब आपका टाइम है और आप मर रहे हैं, उस टाइम पर जो आपकी सोच होती है, विचार होते हैं आपके इन्वायरमेंट पे बेस्ड, वैसे ही आप आगे लाइफ फॉर्म करते हैं अपनी। और ये मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कह सकती हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मैंने कम से कम 2 से 2.5 लाख आकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ चुकी हूँ। एंड 99% मैं आपको डाटा ये एग्जैक्ट बता रही हूँ कि जब आदमी डेथ बेड पर होता है, वो उसके विचार जिस तरह के होते हैं वो ही आगे 5th डायमेंशन में जब वो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान कर रहा होता है, सोल प्लान उसी के इर्द गिर्द बनता है। इसलिए कई बार हम वैसे ही लोगों में आते हैं, वो ही सोल फैमिली लेकर हम पैदा होते हैं, उन्हीं जाने माने लोगों के साथ, बस शरीर बदल जाता है, आत्मा वही होती है, जेंडर कई बार बदल जाता है, और हम उसी में चले जाते हैं क्योंकि हम इस मोहपाश से निकल ही नहीं पाते। अब अगर कोई बहुत ही अच्छी डीड्स करने वाला आदमी है, बड़ी सुख से उसकी ज़िंदगी निकली है, तो वो आराम वाली ज़िंदगी ही ऊपर जाके प्लान करेगा। उसका एनवायरनमेंट आ गया, डाइंग थॉट्स उसके ऊपर बेसिस आ गए। लेकिन अगर किसी के साथ बहुत चोरी चकारी हुई है, उसके मन में बहुत गुस्सा है, दुख है, दर्द है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, गिल्ट है कि जिन लोगों के साथ मैंने ऐसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया, क्योंकि धोखे जनरली आपके जान पहचान वाले, जिनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, जिन पे आप बड़ा फेथ और ट्रस्ट करते हैं, वो ही देते हैं। तो इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा दुख हुआ, ये हुआ, और बहुत ही हेल्पलेसनेस,
सप्रेस्ड एंगर वाले इमोशंस होते हैं, उसी के बेसिस पे फिर आगे जाके उनकी सोल प्लान बनता है और फिर वो उसमें आते हैं और वैसी ही लाइफ प्लान करके जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, आप खुशी से डट जा रहे हैं सब सद्भावना के साथ, भाई शुक्राना के साथ, तो आपको आगे पीस वाली लाइफ मिलेगी। अगर आप गुस्से में, एंगर में, दुख में, परेशानी में और फलाना ढिमकाना, आप जैसे भी हम कह देते हैं ना, अरे बड़ी तकलीफ में जा रहा है, इस तरह से हो रहा है इसके साथ, बड़ा दुख है हमें अंदर से, तो आप वैसी ही लाइफ लेके जाओगे। रिवेंज यहीं से आता है लाइफ में। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, मेरे साथ इसने ऐसे ऐसे किया, कई लोग आप मतलब बदला ही लेते चले जाते हैं पूरी लाइफ में। वो भी उनके डाइंग थॉट्स होंगे कि अगर नेक्स्ट जन्म मिला ना तो मैं इनसे सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। तो डाइंग थॉट्स, एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, मरते हुए जो आदमी सोच रहा होता है, आगे उसकी लाइफ, उन लाइफ प्लान उसी पे बेस्ड होता है। वो सारी सिचुएशन सब कुछ उसी के बेसिस पे करवाता है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बुढ़ापे में बहुत से लोगों को डिमेंशिया हो जाता है। हाँ जी। लेकिन वो डिमेंशिया वाले भी अपने जवानी के दिनों की बातों को याद रखते हैं। उस समय उन्हें जिसने धोखा दिया होता है बुढ़ापे में, वो उसी को याद करते रहते हैं। अपना प्रेजेंट में जो पोता पोती है, नाती नातिन है, उसको तो नहीं पहचान पाते, लेकिन जवानी में किसी ने उसकी अगर जमीन हड़प ली है या कोई था जैसे वो बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, तो वो उसको याद कर रहे होते हैं और उसी के साथ वो डाइंग बेड पे होते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो हमें बार बार ये बताया जाता है कि हम इन्हीं रिश्तों को दोबारा जीते हैं, हाँ। वो इसलिए क्योंकि मरते समय हमें ये डर रहता है कि हम इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। वो मोह जो मन में होता है, मोह आपको सबसे ज्यादा जकड़ के रखता है, वो नहीं हटता है। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, जितनी मैंने रिसर्च इस पे करी है, देखिए 2-2.5 लाख पढ़ने आकाशिक रिकॉर्ड्स कम नहीं होते, और उस पर मैंने पूरा अध्ययन किया, क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ कि ना देखो, मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होता, हमारे व्यूवर्स जो हमें सुन रहे हैं वो हमसे कनेक्ट करें कि आपको ये चीज़ दर्द देती है अगर आप रिवेंज में जाते हो तो। तभी तो कहा जाता है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है माफ़ कर देना और आगे बढ़ जाना। लेकिन शायद वो इतना आसान नहीं हो पाता जब आदमी अपने ही ब्लड रिलेटिव से, जान पहचान वालों पे से, जिस पे उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, इसमें सभी कैटेगरीज आ गई, हाँ। उनसे जब वो धोखा मिलता है उसको, तो उसके लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और हाँ, आप जैसे डिमेंशिया की बात कर रही हैं, यही चीज़ तो एक, अगर आप सब चीज़ों का मेटाफिजिकल रीज़न देखें, जो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखती हूँ, मेरे पास कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं, मेरे पास गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन्स जिनके होते हैं, मैं मानती हूँ कि उनके पास लाइफ इम्प्रिंट्स होते हैं, मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन उसमें एड ऑन कर देता है इमोशन, बिलीफ सिस्टम्स, कंडीशनिंग्स इस लाइफ की भी। आपके लिमिटिंग बिलीव्स उसमें बहुत मैटर कर देते हैं। आपने सही कहा कि नाते पोती का तो चेहरा याद नहीं रहेगा, हाँ। लेकिन वो जवानी के लोगों का नाम याद रहता है, क्योंकि और वो उन्हीं को पहचान पाते हैं। अगर दूसरा कोई आ जाए तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो जवानी में जिनके साथ उनका कनेक्शन होगा और वो अगर आके खड़े हो जाए, कोई और भी आगा, ये वो होगी, क्योंकि याददाश्त तो भूल चुके, वो कोरिलेट करते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। मैं कुछ एक प्रोफेशन के बारे में या लोगों के बारे में अब आपसे समझना चाहती हूँ। उसके पहले मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी कि आप भी अगर किसी चीज़ से जूझ रहे हैं लाइफ में, तो वो क्यों हो रहा है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वर्षा जी से वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक जो मैंने बहुत ख़ास आज की लड़कियों में देखी है, मेरी अपनी कोलीग्स और फ्रेंड्स में मैंने देखी है, हम सब वर्किंग हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बावजूद इसके मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स और जानने वाली लड़कियां हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आज भी पति के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कमा वो खुद रही है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये मालूम होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं है, पति पे डिपेंडेंट। आप ऑफिस अकेले जाते आते हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है तो बिना पति के आप नहीं निकल सकते। वो इसे प्रेम का नाम देती हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद भी पति पे डिपेंडेंट होना, क्या इसमें भी कहीं पास्ट लाइफ होती है? बैंग ऑन, क्वेश्चन इज सो वेरी बैंग ऑन। आई टेल यू द रीजन। और मैंने ये एक पे नहीं, मैंने 75-80% मैं कहूँगी जो मैंने लेडीज़ में ये देखा है। जो आप बात कह रहे हो ये पढ़ी लिखी लेडीज़ में आ गई। जनरली हम क्या सोचते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, हाउसवाइफ्स हैं, वो इस तरह के काम करती हैं। मेरा डाटा दोनों को लेता है, लेकिन अब अगर आप कैटेगोरिकली मुझसे पढ़ी लिखी एडवांस लेडी, एक मॉडर्न लेडी की बात कर रही हैं, फॉर अ सिंपल रीज़न जो मैंने देखा है, और ये उनका पैटर्न है, ये इसी लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ में भी मे बी 5, 6, 8 ये पैटर्न उनका चला आ रहा है। क्योंकि एक जो रूट कॉज जो लाइफ थी उसका सिंपल रीज़न ये था कि पहले मैरिजेस हो जाती थी छोटी उम्र में, और कई बार हस्बैंड की डेथ भी हो जाती थी।
और ऐसी लड़कियों को हर सुख से वंचित कर दिया जाता था। हमारे यहाँ विधवा को नहीं इतना सोसाइटी में एक टाइम पर इतना प्रिविलेज दिया जाता था। उन्हें मतलब लग्जूरियस लाइफ तो आप छोड़ दीजिए, जो बेसिक नीड्स भी होती थी, जैसे चप्पल नहीं पहनना है, पैसे नहीं दिए जाते थे, खाने पीने का सुख नहीं होता था, कहीं अब तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, इनफैक्ट तुम घर के फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकती, कलर ही गायब हो जाता, कलर गायब हो जाता था, सफ़ेद कलर हट जाता, मतलब सफ़ेद कलर ही रहता था, बाकी सारे कलर्स हट जाते थे। सिंपल रीज़न, उन्होंने ये वहाँ पे अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना लिया था, पति है तो हम हैं, उसके बिना हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, 80% मेरा डाटा ये कहता है कि चाहे जितनी लेडी सक्सेसफुल हो जाए, वो ये रूट कॉज में लेकर आ रही थी कि नहीं, हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक क्लाइंट हैं अमेरिका से, आई एम फॉरगेटिंग, शायद टेक्सास से हैं वो, एंड शी कॉल्ड मी वंस, मेरी टीम को कॉल किया कि मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स कराना है, मैं कुछ मेरी सिचुएशंस हैं, मैं बात करना चाहती हूँ, अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। तो जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया, मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, शी वॉज इन अ वेरी अब्यूजिव मैरिज, एक्सट्रीमली अब्यूजिव मैरिज। और आप बताओ, अमेरिका जैसी जगह में आप हाथ नहीं लगा सकते, वहाँ पे तो पुलिस केस हो जाएगा एकदम से, नहीं लगा सकते, आप हाँ, बच्चे तो हाँ, आप स्पाउस को कैसे लगा सकते हो। हाँ, खैर ये सब हो गया, वो अब्यूजिव में थी। जब मैंने उनका देखना शुरू किया, एंड शी वॉज वर्किंग इन एन IT कंपनी, अच्छा कमा रही थी, अपनी गाड़ी थी, सब कुछ, पर उसे अंदर से बेचैनी थी। कहती मैडम मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे उस रिलेशन को, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं ना, बात करते हैं, मैं कहा इतनी खराब आपकी सिचुएशन है, आप क्यों नहीं उनको, मतलब फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, जो हाथ में आया देखे मार दिया वाली सिचुएशन उनकी, मैं क्यों नहीं छूटती हो? मैम छूटता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हाथ ही नहीं आगे बढ़ता। मैं कहा आप अपने बच्चे को भी पाल सकती हो, खुद भी अपना, इतने अच्छे फॉर्म में हो सब, फिर भी आप नहीं कर पा रही हो। रूट पता चला कि हस्बैंड को खो दिया था, और ये चेन चली आ रही थी 4 लाइफ से। इस लाइफ में भी ऐसी, इससे पहले वाली भी, उससे पहले वाली भी, उससे पहले वाली। जब मैंने 5th लाइफ रूट कॉज देखी कि जहाँ से ये शुरू हुआ था, पता चला बहुत छोटी एज में सारा कुछ बंद हो गया था, यहाँ तक कि बाल भी मुंडवा दिए गए थे उस लेडी के। एक प्रथा ये भी थी ना जिसमें हस्बैंड नहीं होते थे और बाल निकलवा देते थे लेडी के, तो बिल्कुल ऐसे ढक के रहती थी। और मेरे ख्याल से उसको खाने में भी जो मैंने उसका देखा था रिकॉर्ड्स, नमक और रोटी दी जाती थी, कोई मतलब स्वीट डिश अगर घर में बन रही है और सब कुछ खाने का भी उसे सुख नहीं दिया जाता था। तो उसने बना लिया था कि पति है तो सारा सुख है, पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये इतना ज़्यादा मैंने देखा है, इतना ज़्यादा अंदर से। और अगर लोग जैसे एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं ना, मैं आपको साफ बताती हूँ भाई, कई लोग कहते हैं भाई आप पास्ट लाइफ का तो कोई है ही नहीं प्रूफ, तो हम कैसे मान ले। भाई आप एनर्जी फील्ड तो मानते हो, चक्रास तो मानते हो, आपकी लाइव्स आपके चक्रास में, एनर्जी फील्ड में साफ नज़र आती है। बहुत आप ना जकड़े हुए महसूस करते हो। कई लोग आपको बोलेंगे, जैसे मेरे पास आते हैं और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज जब देखती हूँ, स्टिफ होके चलते हैं, लचक नहीं होती है ज़्यादा, हाथ पैर उनके बंधे हुए होते हैं, तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा उनके पूरे जाम होते हैं। और यही 4 चक्रा आपकी लोअर वाइब्रेशंस सेट कर देते हैं और आपको उन्हीं लिमिटिंग लोगों में रखते हैं, आप निकल ही नहीं पाते हो। तो हाँ, ये पावरफुल बहुत होता है। मतलब मैंने उसे इतना समझाया, उसने काफ़ी हीलिंग ली, फिर उसने आवाज़ उठाई थी कि अब तो मुझे मार नहीं सकते, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। शी स्टार्टेड स्पीकिंग फॉर हरसेल्फ। लोग बोल भी नहीं पाते अपने लिए, ठीक है हस्बैंड ने मार दिया तो क्या हो गया, ये तो होता ही रहता है। आपने कई लोगों से ये भी बात सुनी होगी कि तो कौन सी, ये तो आम बात है, हस्बैंड प्यार भी तो करता है अगर मार भी दिया तो। मतलब ये, मैं इसे कुछ अच्छा बुरा भी नहीं जा रही हूँ, पर मैं आपको सिर्फ सेंटेंसेस बता रही हूँ जो लेडीज मेरे पास आई हैं जिन्होंने ये बात बोली है मुझको, कि इट्स ओके। मतलब मेरी वो व्यूवर जो आपको सुन के खुद से इस बात को कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो ये समझ पा रही हूँ कि हाँ मैं भी तो बिल्कुल ऐसी ही हूँ, तो आप ये दावे से कह सकती हैं कि उनकी भी पास्ट लाइफ ऐसी ही रही होगी। अरे आप पास्ट लाइफ कह रहे हो, अगर वो इसे ठीक ना करें तो आगे भी ऐसी जाएगा। मैंने कहा ना 5 लाइफ, 5वीं पे मुझे दिखाई दिया, और कई लोगों का 6, 7, 8, 9 पर भी था। मतलब वो पैटर्न बना आ रहा है, अगर उसे ठीक अभी नहीं किया तो वो आगे भी ऐसा होगा फ्यूचर में। कुछ अगर आप हमें हिंट दे पाएं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कितनी हिम्मत चाहिए होगी? देखो हिम्मत चाहिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास आने की हिम्मत चाहिए। हाँ। लोगों में हमें कॉल करने की भी हिम्मत नहीं होती है। जैसे कई मेरे क्लाइंट्स कॉल कर लेंगे, फिर जैसे
अच्छा हमें सेशन भी बुक कराना है, कंसल्टेशन सेशन बुक करा लिया, उस नहीं मैडम ये ना मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है इनजस्टिस कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ये मुझे ना लॉयल्टी फैक्टर में फिर मतलब एक वो लॉयल्टी अपनी चेक कर रही है खुद। इसमें कैसी लॉयल्टी? वही तो कि ये तो मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा रही हूँ, और यही बिलीव्स आते हैं पास्ट लाइफ से, इतने पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा कि आपने वैसी ज़िंदगी जी जब आपके हस्बैंड नहीं थे, तो आपके रिश्तेदारों ने आपको जो भी कहा कि पति से सुख है, पति नहीं है तो तुम ये नहीं कर सकती, पति के अगेंस्ट जाके ऐसे किया होगा, शुभ अशुभ शगुन अपशगुन हमारे यहाँ कितना माना जाता है। हाँ। इस काम पे तुमने इस टाइम पर ऐसा काम कर दिया ना, इस वजह से पति चला गया। एक टाइम पे सुंदर काले बाल, जनरली बड़ी लेडीज के, पहले तो हेयर कटिंग का रिवाज कहाँ था, अभी कुछ टाइम से ही आया है। Right. तो सबके लंबे बाल ही होते थे और किसी के बड़े घने घुंघराले सुंदर बाल होते थे। तो मैंने एक लेडी का जब किया, और एक नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ करीब 16-17 में मैंने ये चीज़ देखी है, 16-17 रिकॉर्ड्स में, कि ये बिलीफ चला आ रहा है कि अगर इतने सुंदर काले बाल है ना तो हस्बैंड की तो जान लेगा ही लेगा। एंड आई एम श्योर शालिनी, लोग हमसे कनेक्ट करेंगे कि कई बार एक्सेसिव ब्यूटी, एक्सेसिव हेयर, ये सारे भी हस्बैंड की डेथ के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। राइट। और ये पास्ट में उन लोगों के बिलीव्स थे, तो वो अभी उनके बाल झड़ जाएंगे या उनको कुछ और प्रॉब्लम होगी कि वो अपने बाल कटवा लेंगी। ये सारे मैंने प्रीसीडिंग आते देखे हैं। आप इन्हें ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर ठीक नहीं किया तो ये फ्यूचर भी आपका ऐसा हो जाएगा। कुछ आप थोड़ा टिप बताइए ना कि कैसे कोई ठीक कर सकता है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते, हाँ। तो कम से कम बेसिक उससे चलो कि अपने चक्रास को रोज हाथ रख लो, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा पे, कम से कम इस पे, और बोलो होपोनोपोनो कर लो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और हस्बैंड को विजुअलाइज करके दिमाग में रखे शांति से बैठ जाओ। अगर आप हाथ भी नहीं रखना चाहते तो सिर्फ हस्बैंड को सामने बैठ अपने विजुअलाइज करके सोच में कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, शांति से। इनिशियली बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जन्मों का निकल के आता है। इट्स नॉट दैट ईजी। लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत मुश्किल होती है, पर अगर करोगे, स्क्रिप्टिंग करो, स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी गुड। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, मैं अपने स्पाउस को माफ़ करती हूँ। आपको मन करेगा कि मैं किस बात के लिए माफ़ करूँ, पिट तो मैं रही हूँ, परेशान तो मैं हो रही हूँ, क्यों मैं इसको अपने आप को माफ़ करना तो ठीक है, exactly. मैं इसको क्यों माफ़ कर रही हूँ, या कुछ ऐसा है। पर आपको कुछ नहीं पता पास्ट लाइफ से क्या लिखवा के आए हो, क्या आपका वो पैटर्न था, किसको आप जीते हुए आ रहे हो, जिसकी वजह से आज आपके साथ ये हो रहा है। और उसको फिर जला दो और टेरेस पे या बैल्कनी में खड़े होकर जलाओ, जिससे उसका स्मोक जो है यूनिवर्स में जाए, वो अपने आप उस जगह को ले जाएगा। ये साइंटिफिक तरीका है। ये देखिए एनर्जी तरीका है, मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन जितने लोगों ने मेरे साथ ये किया है, देखिए एडवांस बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करवाती हूँ, लेकिन अभी जो लोग हमारे पास आने में भी हिचकते हैं, जिनको एक अंदर से बिलीव आता है, पिटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुखी होंगे बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप में उन्हें चैन नहीं होगा, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, पर अंदर ही अंदर कुछ ये है कि भगवान इसे ठीक कर दे। कई लेडीज आप देख लो, हमारे ख्याल से इंडिया में ही सबसे ज्यादा लेस है डिवोर्स केस। यहाँ पे आज भी डिवोर्सेस कम होते हैं। अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको ये बिलीव है कि डिवोर्स अच्छा नहीं है, आप कमाते हो या हाउसवाइफ भी हो, मैं कहती हूँ हाउसवाइफ के साथ भी मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है, जिन्होंने मुझे ये कहा है छोड़ते नहीं बनता मैडम, टाइफाइड था, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, हस्बैंड रात को आए 11:30-12 बजे, फिर भी मैंने उन्हें गरम गरम थाली रोटी लगा के दी है। इसका मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। थोड़ा मुझे इसका भी अगर आप पास्ट लाइफ से कनेक्शन बता सकें, जो महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं वो पति पे डिपेंडेंट हैं, वो तो आपने मुझे रीजन बताया, लेकिन वो औरतें जो अब्यूजिव मैरिज में हैं, जिनका पति डांटता भी है, छोटी छोटी बात पे उनको मार वार भी देते हैं, ऐसी भी मुझे लगता है बहुत नंबर ऑफ विमेन मेरे ख्याल से अर्बन में तो सारी भरी हुई हैं कि जेंट्स आज भी मूढ़े पे बैठ के हुक्का पीते हैं या आराम करते हैं, और लेडीज खेत में जाके भी और ब्रिक फैक्ट्री में भी जाके और घर भी संभालती हैं, बच्चे भी करती हैं और सारा कुछ मैनेज करती हैं। अगेन आई एम टेलिंग, और मैंने ये रिसर्च कर रखी है और इस पर तो मैंने 92% मैं आपको कह सकती हूँ, मेरे केस स्टडीज हैं, 92% बैंग ऑन मेरा रिकॉर्ड है जिसमें मैंने ये देखा है इतने सारे रिकॉर्ड्स करने के बाद लेडीज के, कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब चेन बनी आ रही थी और जेंडर चेंज हो गया, वो जेंट्स थी, उन्होंने बहुत दुखी किया था और फिर तकलीफ में आके फिर उन्होंने कहा कि अब हमें इसे रीपे करना है, तो उन्होंने ये लाइफ चूज करी। मतलब वो महिलाएं जो आज अपने रिलेशनशिप में परेशान है, पिट रही हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, उन्होंने पहले यही काम अपने पार्टनर के साथ अपने पार्टनर के साथ कर रखा था।
दे वर जेंट्स और उन्होंने छोड़ दिया था, या इसी तरह से मारते थे, बहुत बुरी तरह से करते थे। और पहले तो अगर आप देखो तो मर्डर्स भी हो जाते थे, डेथ्स का भी नहीं पता चलता था, आग भी लगा देते थे। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, और ऐसे मेरे पास 5-6 केसेस आए हैं, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, 5 या 6 थे, बर्न्स थे, राइट, विद बर्थ। अब क्या रीज़न था? जला के मार दिया था, फिर भी उसी पार्टनर के पीछे जाना है, इतना ज़्यादा था, क्योंकि उससे अपना कार्मिक बैलेंस कराना है, और फिर वही मारना और फिर वही पीटना। ये साइकिल हो गई ना फिर तो। ये तो साइकिल हो गई। आज पति पत्नी को परेशान कर रहा है, फिर अगले जन्म में वो उसको करे, तो ये तो मतलब ये कैसे फिर मुक्ति मिलेगी? अगर अलाउंस में आके और आप उसकी हीलिंग नहीं करते हो, फॉरगिवनेस में नहीं आते हो, तो मैंने कहा ना ये पैटर्न चलता रहता है आगे, ये चलता ही चलता है। और बताऊं मैं इसमें आपके कुछ, मैं 1-2 केसेस और इसमें बताना चाहती हूँ। वी हैव हर्ड अबाउट चंगेज खान। देखो मेंटालिटी कैसे आपकी आगे तक चलती जाती है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 11th या 12th सेंचुरी में हुए हैं, राइट। मैं एक इंसान का आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रही थी। अब आप इसमें कह सकते हो कि एक इंसान का किया है मैंने, इसकी ज़्यादा वो नहीं है। इनका मैंने किया, इनकी मैं उस लाइफ में पहुंची, इन्होंने मुझे कैसे कॉन्टैक्ट किया। आई वॉज टेकिंग अ क्लास इन दुबई एक्सेस की, तो उनकी सिस्टर मेरे पास थी, उनका कि मैं, और वो अपने भाई को भी लाई थी क्लास में। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये ना इसका बिहेवियरल इशू मेजर है, मेजर इसका बिहेवियरल इशू है, और मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ इसको देखिए और करिए इसका कुछ। तो वो क्लास उस भाई ने उससे अटेंड नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स इसका करवाया था, और उसमें निकल के आया एक लाइफ में वो चंगेज़ खान था, वही फिर सद्दाम हुसैन बना, और वहीं से वो बिहेवियरल पैटर्न्स यहाँ पे ला रहा था, और इतने डिस्ट्रक्टिव उसके बिहेवियरल पैटर्न्स थे कि फैमिली सारी उससे परेशान थी। ही वाज अ मेल इन दिस लाइफ, और वहाँ पे वो बहुत उससे परेशान थे। तो कई बार हम सद्दाम हुसैन था, तो इसका मतलब अब आप जिससे मिली हैं वो सद्दाम हुसैन का ही रीबर्थ है। हाँ, अब वो सद्दाम हुसैन का रीबर्थ है। एंड सद्दाम हुसैन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000 अर्ली 2000s में डेथ दी गई है, 2005 या मिड समथिंग ऐसे, राइट। और वो लड़के की उम्र होगी कोई 15-16 साल। सो अगर आप ये सोचते हो ना इम्प्रिंट्स नहीं आते हैं, यू हैव नो आइडिया कितने इम्प्रिंट्स आते हैं। जैसे आपने वर्किंग लेडीज़ की बात करी, सब कुछ है। मैं आपको अमेरिका का केस बता रही हूँ ना, इतनी मॉडर्न कंट्री, इतनी एडवांस कंट्री, अमेरिका से ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस तो कोई भी नहीं है, और वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। और वो लेडी क्यों पिट रही है, इतनी अच्छी वो होगी, जबकि उसके पास अपनी गाड़ी है, सारे EMIs अपने भरती है, अच्छा कमा रही है, अपने पति के जितना कमा रही है, और फिर भी नहीं अलग हो पा रही है उससे, क्योंकि आपके बिलीव्स आपको इतना जकड़ के रखते हैं कि वो हट ही नहीं पाते हैं आपसे। फिर उसके बाद हम अगर आकाशिक करा लें तो वो कॉर्ड कट हो जाता है? नहीं, हम प्रोसेस कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आकाशिक पढ़ने से, आकाशिक से तो हमें रूट्स पता चलती हैं। हाँ, एक नेचुरल हीलिंग होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप है तो हम हीलिंग करते हैं उसके ऊपर, कॉर्ड कटिंग करते हैं, और भी बहुत प्रोसेस होता है, एनर्जी एक्सचेंज का बहुत सारा प्रोसेस होता है। कई बार डीप में भी जाना पड़ता है, लेकिन हम वो इम्प्रिंट्स हटा देते हैं। आज के टाइम की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के पास पैसा ना होना, या जितना पैसा है उससे संतुष्ट ना होना। मैं इसको इस ढंग से लेती हूँ, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस ना मिलना, ऑफिस में सक्सेस ना मिलना, बिजनेस में सक्सेस ना मिलना। तो ये जो सक्सेस फेलियर है, ये भी क्या पास्ट लाइफ से आता है, या मैं मतलब एक आम आदमी तो ये सोचता है कि हमारा डिसीजन गलत रहा होगा, इस कंपनी में जाने का डिसीजन गलत रहा होगा, आप चलो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें, ये बिजनेस शुरू करने का रहा होगा, आप शुरू कर लें, फिर वहाँ पे भी डिसीजन गलत हो जाता है। क्या चक्कर है ये? बहुत सुंदर बात बोली है आपने। जेनजीज आ गए ये, जेनजीज के साथ प्रॉब्लम है ये। 20s 30s जनवरी 35 ये जेनजीज ही हैं हमारे। क्या प्रॉब्लम है? और इस पर मैंने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है आकाशिक में। अप्रॉक्सीमेटली 87-88% जो मैंने देखा है, ये लोग सारे के सारे जितने मैंने रिकॉर्ड्स में देखा है, 12-13% हटा दो, 87-88% जब मैं आपसे कह रही हूँ, तो ये लोग आर्मी मैन हुआ करते थे। मतलब जो सेना नहीं लड़ती थी उसमें, और बहुत चालाकियाँ और ये सब करना कि इस तरह से इसे हराना है, इस तरह से जीत करनी है, ये करना है, वो करना है। पेशेंस लेवल कम होता था। आजकल जेनरीज में पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। पेशेंस लेवल, वॉर करने जा रहे हैं जो सैनिक, उनके पास पेशेंस लेवल तो है ही नहीं। उन्हें तो सबको मारना है, अपने आप को जिताना है, सब कुछ करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको अपने आप को जिताना ही जिताना है, अपने आप को फर्स्ट लाना ही लाना है। वहाँ से वो इम्प्रिंट्स ला रहे हैं, और इस वजह से ना तो पेशेंस है, बाय हुक बाय क्रुक, तेरा माल मेरा माल। आजकल कितनी फीलिंग हो गई है। एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं सोचते थे। हम लोग फिर भी बहुत ही उस रास्ते पे चलते थे। आजकल आप देख लो, आजकल डार्क वेब है, आजकल सही वेब नहीं रही है।
डार्क वेब है ये, जहाँ पे कुछ अच्छा बुरा रहा ही नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी कंडीशनिंग थोड़ा बहुत मैटर करती है, मैं मानती हूँ इस बात बट को, मेरा लेकिन काउंटर है, हाँ क्या, मतलब ये जितने जेंजी पैदा हो रहे हैं तो इतने फौजी कब हुआ करते थे इतिहास में, और वो तब से आज तक उनका बर्थ नहीं हुआ था। अगर नहीं, मैं नहीं, मान लूं नहीं, कि नहीं, ये राजा हाँ, महाराजा के टाइम क्या उनका हाँ, लाइफ थी, क्योंकि हाँ, हम पास तो कई साल से वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इतनी बड़ी संख्या में कौन सा युद्ध छिड़ा है कि इतने आ जाएंगे आपके पास भाई जेंजी। छोटी छोटी जगहों के भी तो हुआ करते थे, स्पाइस भी तो भेजते थे, सब तरह के होते थे। तो और ये हम सबका इंडिया से ही क्यों देखें, जब सोल जाती है, जरूरी थोड़ी है कि आज अगर वो स्विट्जरलैंड में कोई है तो वो कल को भूटान में पैदा नहीं होगा। सोल अपर पर्सपेक्टिव में देखती है कि जहां वो जो सोल प्लान ले रही है और जो वो एजेंडा अपना लेकर जा रही है, लाइफ लेसन। मैंने कहा ना, देखिए 4 तरह के हमारे कार्मिक डीड्स होते हैं। एक हमारा अपना इंडिविजुअल होता है जो हम पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ से डीड से होते हैं। एक हमारा फैमिली का होता है जिसे हम जनरेशनल एंसेस्टर्स भी कह देते हैं। हाँ। एक होता है हमारा लैंड का, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ पे हमारा है। और एक होता है हमारा कंट्री का। इन सब का हमारी डीड्स होती हैं। अब ये हमारी डीड्स पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करती हैं ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। कई लोगों के लिए कोई कंट्री बड़ी शुभदायक होती है, कोई कंट्री बहुत ख़राब होती है। मेरे पास कितने ऐसे मैंने केसेस देखे जिन्हें यूके रास ही नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि उनकी जब मैंने पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करी तो उनकी वो ड्रिंक्स में थे, ड्रग्स में थे, अल्कोहल में थे। उनकी वाइफ जो कमाती थी वो सारा पैसा छीन के ले जाते थे। वाइफ फिर भी उनके साथ रह रही है, कमा रही है, और वो रोती थी और वो सारे आंसू उसके गिर रहे हैं धरती पे। वो फूल काटने वाली थी, ऐसे वाली थी, और ये सब देखिए। और वो हस्बैंड ऐश करता था उसके पैसे पे। तो जितने टाइम हस्बैंड वहाँ पे यूके में रहा इस बर्थ में, हाँ। उसको बिल्कुल भी मनी का सुख नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस केस हुआ, उसे पैसे देने पड़े वहाँ से। उसे जब तक उसका वहाँ से कार्मिक जितना पैसा का देना लेना था उसने ख़त्म नहीं किया, वो यूएसए में शिफ्ट नहीं हो पाया। उसके बाद यूएसए में भी उसको शांति नहीं थी, स्पाउस के साथ उसको प्रॉब्लम थी, और स्पाउस के साथ बन नहीं रही थी। डिवोर्स केस के लिए वो सोच रहे थे, और मनी का सुख बिल्कुल नहीं था। अब वो इंडिया वापस आना चाहता है, उसका वीज़ा नहीं हो पा रहा है वापस आने के लिए, वो छोड़ नहीं पा रहा है इंडिया। और उसका सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं इंडिया आके करूँगा क्या, मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैं इंडिया में कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। बहुत मेजर आपका कंट्री का, लैंड का कर्मा आपके साथ चलता है। अगर आपका किसी भी, और एक बात बताऊँ, इतनी सारी पास्ट लाइफ्स हैं, उसका सारा रिकॉर्ड भगवान के पास है। हमें आकाश में वो दिखता है जो आपका मेजर अभी इस लाइफ से कंसर्न है। हाँ। लेकिन जो भी आपकी डीड्स हैं और बचा हुआ है वो आप किसी भी लाइफ से पिक करके इधर ला सकते हो। मैंने मिनिमम 10,000 पास्ट लाइफ्स का भी इम्प्रिंट आते हुए प्रेजेंट लाइफ में देखा है लोगों का, एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। मुझे क्या आप कोई एग्जाम्पल दे के ये समझा सकती हैं कि फलाना शख्स अगर इस जीवन में ये है तो वो पिछले जीवन में तो ज़रूर ऐसा रहा होगा, तब मतलब कोई बड़ी हस्ती आप ऐसी मुझे बता सकती हैं जैसे मैं रिलेट कर पाऊँ? मैं मोदी जी के लिए कह सकती हूँ, क्या? मैं अमिताभ बच्चन के लिए कह सकती हूँ, मैं 1-2 केसेस आपको और बता सकती हूँ। मोदी जी से शुरुआत करते हैं हम। कितना उन्होंने सादा जीवन, बिल्कुल एक नॉर्मल घर में पैदा हुए। हाँ। उनके लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है चाय वाला, जो जनरली होता है। हाँ। उनके चाचा की जो भी दुकान थी मुझे नहीं पता, पर वो शायद चाय की दुकान पे या कुछ था उनका रिलेशन चाय से। वो खुद चाय बेचते थे रेलवे में। हाँ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। हाँ, राइट। तो ये सब है उनका। उन्होंने डेफिनेटली पास्ट लाइफ में, एंड आई कैन विद हिज ऑरा, विद हिज कंपल्शन, वो जिस तरह से अब डिसीजंस लेते हैं इन सब पे बॉडी लैंग्वेज से, मैं बता सकती हूँ पास्ट लाइफ में कम से कम जो एक एनर्जी नंबर हम कहते हैं ना, 9 एक यूनिवर्सल बहुत अच्छा नंबर होता है। 9 नंबर उन्होंने बहुत ही साधना करी होगी, इसलिए वो बहुत डेडिकेटेड भी हैं अपने रिलीजन को लेकर। हार्ड वर्क किया होगा, और वो एक स्कॉलर भी रहे होंगे, क्योंकि जो चीज़ें अब जैसे वो एक्शंस लेते हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं जो मैंने टीवी में देखा है। तो उस तरह से उन्होंने सारा काम किया है, सब किया है। फिर वो ये एजेंडा लेकर आए कि अब मैं मास लेवल पर सर्व करूँगा। ऑल ऑफ अ सडन वो सीएम बन जाते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोदी जी के लिए डेफिनेटली मैं ये बात कह सकती हूँ। ये चीज़ इधर आ गई। अब इसका मैं एक और आपको खाती हूँ। उन्होंने लाइफ प्लान लगाया कि मुझे लार्जर स्केल पे बनाना है, तो ये आ गया। अब मैं
क्लास ले रही थी मैं रोकूंगी आपको, आई एम सो सॉरी। नहीं प्लीज, क्योंकि मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि उनको इतनी प्रेम मोहब्बत लोगों का, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना, सब कुछ उनके पास है और उन्होंने सबको अपनाया, फिर क्या वजह है कि वो अपनी पत्नी से दूर हैं? वो कौन सा डिसीजन होता है? पास्ट लाइफ का ऐसा क्या आपके साथ रहता है कि आपकी शादी भी हो जाती है, दुनिया में किसी को आपसे तकलीफ नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ आप नहीं रह रहे हैं, ये क्या पास्ट लाइफ रहती है? तो जैसे ये बात तो आप राहुल गांधी जी और सलमान खान के लिए भी कह सकते हैं। उनकी तो हुई ही नहीं है ना? हाँ, इनकी हुई। और मैं तीनों केस ले लेती हूँ। चलिए पहले मोदी जी से शुरू कर लेते हैं। क्या होता है, ये है, इन्होंने साधु संत की जिंदगी 9 नंबर किया है, इन्होंने किया है, लेकिन एक उससे प्रीसीडिंग लाइफ में इन्होंने शादी करी, उसका सुख लिया और फिर आगे वो इस लाइफ में आ गए और कहा कि ठीक है, उसके भी इम्प्रिंट्स लाए। मैंने कहा ना कि मैंने 10,000 साल पुराने भी इम्प्रिंट्स आते देखे हैं। वो एजेंडा लाए, अच्छा इतना था, उसके इम्प्रिंट लिए, शादी हुई, अच्छा अब छोड़ देना है क्योंकि अब मुझे ये रास्ता अपनाना है लार्जर स्केल पे। अब अगर राहुल गांधी और सलमान खान की शादी नहीं हुई, बहुत पास्ट लाइफ में उनकी हुई भी नहीं होगी। आप देखो, दोनों ही बिना शादी किए देश को नाम, देखिए वो बॉलीवुड में माने जाते हैं अच्छे, उन्होंने एक हाइट क्रॉस करी है फेम की। ऐसे ही राहुल गांधी भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा माना जाता है और उन्होंने लिया है। तो पास्ट लाइफ में वो इतना काम करते आ रहे थे कि उन्होंने ये एजेंडा लिया कि अब मैं अपनी उस लैंड को, उस कंट्री को नई हाइट्स पे लेकर जाऊंगा विद फैमिली एंड इंडिविजुअल लाइफ। तो उसमें उन्होंने ये प्लेज लिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली लेकर जाएंगे। बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है सलमान खान की और इनकी तो कि अगर ये अपनी हीलिंग या इस पे अलाउंस में आके काम ना करें तो नेक्स्ट बर्थ में भी इनकी शादी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ, उनकी भी शादी नहीं हुई है? वो भी आप देख लो, हाइट पे है। यूपी को जितना आप तो ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी, जो यूपी के लिए उन्होंने किया है, ऐसी तो वो दूसरी बार नहीं बने और उनका अच्छा खासा नाम है, तो वो कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इन सब का आप देखो चेन जुड़ रही है और ये हाइट्स पे लेके जा रहे हैं। तो इन सीएम आप सर्विस करती हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा था, मेरे ख्याल से बेस्ट सीएम शायद आदित्य योगीनाथ हैं, अनमैरिड। आप देख लो, हाइट लेके जा रहे हैं।